अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर डॉक्टर शकूर शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 4 मैथ क्लास 9th यूनिट 2 लोगरिदम्स लेके आया हूँ। और आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो 2.1 है। अब ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कुछ क्वेश्चन हमें गिवन है, इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास है वो है 2.34 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 0। ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसको हमने ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल नोटेशन में लिखना है, जिस तरह हम आम तौर पर नंबर्स को लिखते हैं। अब जो हमारे पास ये 10 पावर 0 है, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। किसी भी नंबर की या किसी भी वैल्यू की जो पावर जब 0 होती है हमारे पास 1 के इक्वल हो जाते हैं। यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.34। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -5। इसको भी हमने जो है ना ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। पावर चूँकि 10 पावर -5 है, माइनस की फॉर्म में पावर को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। हम क्या करेंगे, इस पावर को प्लस करेंगे। 10 पावर -5 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी 10 पावर +5। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 10 पावर 5 का मतलब है 1 के बाद 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5। अब जब हमने ये लिख ली है, अब हमने चूँकि ज़ाहिर इसको डिवाइड करना है, बग़ैर कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करने का तरीक़ाकार ये है, ये जो 8 है ये लास्ट ज़ीरो को कवर करेगा। उसके बाद कितने ज़ीरो हमारे पास बचते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद हमारे पास पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट, वो हमारे पास है 7.678 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -7। ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट हमें दिया हुआ है, इस पॉइंट को ख़त्म करना है। ये जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है, पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा और आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरो लग जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -7, 7678 डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास जो है ना 1000 है, इसको हम लिखेंगे 10 पावर 3, क्योंकि 1 के बाद 3 ज़ीरो आ रहे हैं, लिहाजा इसको क्या लिखा जाएगा 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -7। अब यहाँ से देखिए आप, 7678 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -7, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 रेज टू द पावर 3 को, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी 10 रेज टू द पावर -3। अब हमारे पास बेसिस सेम है, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7678 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -7 -3, 7678 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10। अब इसकी पावर भी चूँकि हमारे पास माइनस में आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, इस पावर को भी जो है ना हम नीचे लेके आएंगे। 7678 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर 10। अब 10 रेज टू द पावर 10 का मतलब है कि 1 के बाद हमारे पास 10 ज़ीरो आ रहे हैं। तो 1 के बाद हमने कितने ज़ीरो लिखने, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो लिख दिए। अब जब इसका आंसर हम निकालेंगे, आंसर निकालने का तरीक़ाकार ये है, हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स ये कवर कर लेंगे। 8 7 6 7, ये 4 डिजिट्स 1 2 3 4। उसके बाद कितने ज़ीरो बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो बचते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में इसका। उसके बाद हमारे पास जो है इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है 5.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। इसको भी जो है ना यूं ही सॉल्व करना है। 5.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8, इसका पॉइंट भी ख़त्म करें, पॉइंट की जगह 1 आता है, आगे जितने डिजिट होते हैं, कितने डिजिट हमारे पास 1 2, तो जितने डिजिट्स होते हैं इतने ही ज़ीरो आते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 8। अब ये जो हमारे पास 100 है, 100 को हम लिखेंगे 10 पावर 2, क्योंकि 1 के बाद जितने ज़ीरो होते हैं इतनी वो 10 की पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। 10 पावर 8
589 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। इस 10⁻2 को ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी 10⁻⁻2। अब हमने क्या करना है इसको 589 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 -2, 589 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। अब इस पावर को एक्सपेंड करें क्योंकि प्लस में पावर है तो उस पावर को एक्सपेंड किया जा सकता है, इसको ऊपर नीचे मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। 10⁻6 का मतलब है 1 के बाद 6 ज़ीरो आएंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 589 ज़ीरो कितने ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है वो है